छोड़ दो। चाय खाना में खुशामदीद। हम इस वक्त फेरमेडोज़ में मौजूद है और यहाँ से हम जा रहे हैं बयाल कैंप की तरफ। एक रात वहाँ स्टे करेंगे, फिर आगे बेस कैंप जाने का इरादा है। मेरे बैग में खाने की सबसे ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मैं भी कंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि हम लंच करते हैं फिर डिनर करते हैं तो वो सामान इस्तेमाल होता है। खाना क्या लेकर आए थे आप? हम लोग लोबिया उठा के लाए थे बॉइल्ड, और चने उठा के लाए थे, मछली। हम बयाल कैंप में या बेस कैंप में जाएंगे तो मछली भी खाएंगे, साथ में जो कढ़ाई वगैरह थी, निहारी, और ये मकरानी भी उठाए हमने। आज रात आज मकरानी पे गुजारा करेंगे। वाइप्स ये जो बच्चों के लिए होते हैं उनकी साफ करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपना चेहरा साफ करते हैं। हमारे चेहरे और बेबी की कोई फर्क नहीं। जब कभी बोर होता हूँ तो ये किताब पढ़ता हूँ मैं। ये किताब एक मिनट मुझे ये तो किताब मैंने जूम करना पड़ेगा। पढ़ने की कोशिश की है। ये किताब कैचर इन द राय सबको पता होगा यार, जो व्यूवर्स है वो पढ़ चुके होंगे यार, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो है वो इंटेलेक्चुअल्स है। तो 3 बार मैंने पढ़ने की कोशिश की है, आधा पढ़ लिया मैंने तीनों बार। इस दफ़ा यही इरादा है कि घर पहुंचने से पहले ये मैं ख़त्म करूँ। इसके अलावा एक नोटपैड मैंने अपने पास रखा हुआ है, जब भी मुझे कोई थाट आता है ना, मतलब इंटेलेक्चुअल थाट, तो मैं इस पे लिख देता हूँ। और मैं अपना टेड टॉक भी यहाँ लिख रहा हूँ ना, ताकि दोस्तों को दे दूँ रास्ते में अगर मैं मर गया तो टेड टॉक दोस्तों के पास महफूज रहे। इसके अलावा शैम्पू वगैरह भी हम लाए थे, अगर शावर ले ले तो। अभी यहाँ शावर मौजूद है, अवेलेबल तो है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो शावर नहीं करेंगे। वापस आएंगे, जब बेस कैंप से वापस आएंगे फेरीमेडोज़ दोबारा इसी जगह पे, तो शावर ले लेंगे सब मिलके, कंबाइंड शावर लेंगे सब। अभी हम बयाल कैंप की तरफ रवाना है, और फेरीमेडोज़ से बयाल कैंप का जो रास्ता है ट्रैकिंग का, वो जो फेरी पॉइंट और फेरीमेडोज़ के दरमियान जो ट्रैकिंग का रास्ता था उससे काफ़ी आसान है। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तकरीबन हम 50% क्रॉस कर चुके हैं फेरीमेडोज़ से बयाल कैंप का रास्ता। हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, बाकी चीज़ों का तो ज़्यादा फिक्र नहीं है हमें। बस ये है कि 10 किलो आटा लेकर हम आए थे और उसमें से अब तक शायद 6 किलो 5 किलो रह गया, तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ मिला हो जाए। प्री सोक्रेटिक एरा में, यानी सुकरात से पहले का जो दौर है, उसमें फ़िलासफ़र्स के लिए जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि ज़िंदगी का मौक़िफ़ क्या है, यानी कि ओरिजिन क्या है ज़िंदगी कैसे बनती है, कायनात कहाँ से बनी है। तो बहुत से फ़िलासफ़र कहते थे कि अर्थ है, कुछ कहते थे कि एयर है, कुछ कहते थे कि फायर है, लेकिन बहुत से ऐसे फ़िलासफ़र्स थे जो कहते थे कि पानी यानी वाटर जो है वो ज़िंदगी का मौक़िफ़ है, यानी कि ज़िंदगी जहाँ पानी होगी वहाँ ज़िंदगी होगी। इस कॉन्सेप्ट पे एक कार्टून भी बना था जो बचपन में हम देखते थे, पीटीवी पे जो चलता था, कैप्टन प्लेनेट के नाम से, जो अंगूठियाँ होती थी, अर्थ वाटर फायर, फिर वो कैप्टन प्लेनेट बनता था। यस, ये फ़लसफ़ा भी, मतलब फेरीमेडोज़ में आपको फ़लसफ़ा समझा रहे हैं हम लोग। काफ़ी प्यास लगी हमें, रास्ते से हम लोगों ने गर्म पानी उठाया इस वजह से, क्योंकि ये पानी जो बह रहा है ये बर्फ़ का पानी है और ये हम लोग नहीं पी सकते, इससे गला भी ख़राब हो सकता है और बदन भी हमारा गर्म है इस वक्त, तो रिएक्शन भी हो सकता है।
बाद फेरेमेडोस से अब बयाल पहुंचे हैं। बस 2 मिनट का रास्ता है कैंपिंग के एरिया तक, जहाँ पे हमारे नामी ग्रामी एहसान भाई का कॉटेजेस यहीं पे। अच्छा मामा, ये जो पहाड़ है नांगा पर्वत, किलर माउंटेन जिसे कहते हैं जी। इसकी तरफ देख के आपको क्या महसूस होता है कि मतलब ये आप यार, इसको कभी समिट कर सकते हैं? यार सोच तो यही रहा कि मैं इसे सबमिट करूं। सबमिट नहीं है, सबमिट है। सबमिट दोबारा यार वापस चार्टर्ड अकाउंटेंट में समिट डबल MIT। ओके, डबल है भाई। मैं इस बार को सबमिट करूंगा। अच्छा, आप इसको सर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, कैसा फील हो रहा है? यार इसको तो सबमिट करना मेरे लिए मुश्किल काम है, मगर ये मैं दिल में एक अरमान लेके बैठा हूँ कि मैं एक न एक दिन इसको कर लूँगा। वाह जी। हिम्मत, यानी कि आप में हिम्मत अभी बाकी है। क्यों नहीं यार, इंसान कुछ भी नहीं है, बस ये है कि तूफानों चट्टानों से तूफानों और चट्टानों से मजबूत है इंसान। लड़ना मेरा पेशा है। वाह जी। और मैं ये चीज़ें जो है चैलेंज के तौर पे लेता हूँ, और मैं एक दिन ये करके रहूँगा इंशाल्लाह। अभी हम एहसान भाई के होटल पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने तुमोर बना दिया जिससे माउंटेन टी कहते हैं। तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल टी है, तो ये थकावट दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। जब भी आप इस तरफ आए तो 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। एक तो ये है कि ड्राई फ्रूट ज़्यादा ले आए, क्योंकि वो जगह भी कम लेती है। फिर यहाँ वो एपिटाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, वो इश्तिहा बढ़ जाती है, तो सर्दी में ड्राई फ्रूट लाजमी है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप इन जगहों पे आए तो उन दोस्तों के साथ आए जिनके साथ आप बहुत ही इनफॉर्मल है। उसकी वजह यह है कि जब आप बहुत थक जाते हैं ना, हौसला नहीं है तो इंसान के अंदर, तो जब कोई आपको कहे कि यार वो कब पास कर दो, और आप आगे से कहोगे कि नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, तो फिर उस बंदे में इतना हौसला हो, मतलब इतना इनफॉर्मल हो कि वो आपकी बात समझ जाए, नहीं तो फिर लड़ाई। इसी वजह से हम तो अमन अमान को प्रमोट करते हैं भाई। तो टेंट वगैरह हमने लगा लिया बयाल कैंप में, अभी खाने का प्लान है। दो शेर अपने गर्लफ्रेंड को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक अच्छा, अभी ये आप मत पूछिए, कही गई बात नहीं सुनी गई। अच्छा अभी आप ये मत पूछे कि कौन सी गर्लफ्रेंड, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो मैं अपने सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स को ये डेडिकेट कर रहा हूँ कि तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ। अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुँचाऊँगा। अहद रफ़ाक़त ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा। यार ये मेरा शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है, यही जगह है बिल्कुल। ये इसलिए दर्द कर रहा है कि मेरा बैग सही नहीं था, वेट बहुत ज़्यादा था उसमें। तो थैंक यू यार। मामा शाना, हेलो मामा।